पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। मुझे उसकी बहुत याद आती है। नहीं प्रीता, तुम करण को मिस नहीं करती। तुम्हें तुम्हारी शर्मिंदगी सताती है कि तुमने करण को मार डाला। तुम यहाँ प्रीता के कमरे के बाहर क्या कर रहे हो अर्जुन? चलो मेरे साथ। 2 मिनट। अर्जुन मेरे साथ अभी चलो, वरना मैं जोर जोर से चिल्लाऊंगी कि तुम यहाँ पर खड़े होकर बातें सुन रहे हो। चलिए। चलो। प्लीज तू भी जा, मुझे अकेला छोड़ दे। नहीं, मैं आपको इस हालत में अकेला छोड़ के नहीं जाऊंगी दी। 5 मिनट के लिए चली जा प्लीज। ठीक है, मैं चली जाऊंगी, लेकिन आप एक बात प्रॉमिस करो कि आप रोओगे नहीं। आपको पता है ना जीजू ने क्या कहा था? करण जीजू आपको हंसता हुआ देखना चाहते थे दी। वो कभी नहीं चाहते कि आप रो, और आप ऐसे रोगे तो कैसे चलेगा। मैं जा रही हूँ, मैं जाऊंगी, एक कॉरिडोर का राउंड मारूंगी और मैं वापस आ जाऊंगी। लेकिन प्लीज आप प्रॉमिस करो कि आप रोगे नहीं। प्रॉमिस मी दी। यार आप ऐसे बिहेव करोगे तो मैं नहीं जाऊंगी, मैं पहले बता रही हूँ। 5 मिनट के लिए रो लेना तो सृष्टि, फिर प्रॉमिस नहीं रोगी। ठीक है, मैं जा रही हूँ। मेरे आने के बाद प्लीज। मैं हर बार हर जगह बस उसी को देखती हूँ दादी। किसी को याद करने में कोई बुराई नहीं है बेटा। और फिर करण तो तेरा पहला प्यार था, उसे कैसे भूल सकती है? उसे याद कर, उसके साथ गुजारे लम्हे याद कर, लेकिन अकेले में। तू उसको याद करती है और फिर चारों तरफ उसी को ढूंढने लगती है। ये नहीं हो सकता ना बेटा, कि जो एक बार दुनिया से चला जाता है वो वापस नहीं आता। प्रीता, यही गलत है। तू याद करती है और उसकी याद में इतनी खो जाती है कि तू उसको सचमुच में देखना चाहती, और इससे दूसरे लोगों को तकलीफ होती है। ऋषभ को मैं ये नहीं कहती बेटा कि तू ऋषभ को प्यार कर। वो तो जानता है कि तू करण से प्यार करती थी, और उसके बावजूद उसने करण के प्यार को अपना नाम दिया। तो तेरा पति है, तेरा हमसफर है, साथी है, उसके त्याग को इतनी रिस्पेक्ट तो दे बेटा। देखना, अब तू पार्टी से बार बार निकल के बाहर आ जाती, लोग उससे पूछ रहे हैं कि प्रीता जी कहाँ, प्रीता जी कहाँ। देख बेटा, करण को याद कर, जरूर कर, लेकिन मन में, अकेले में। और इस बात का ध्यान रख, उससे किसी और को तकलीफ ना हो। ऋषभ को थोड़ा पत्नी का धर्म निभा बेटा। कम से कम आज के दिन तो उसे लगे ना कि उसकी पत्नी है। आज शादी की 5वीं सालगिरह है। आज का दिन तो उसे दे दे बेटा। बेटा, एक गुरु मंत्र देती हूँ तुझे कि जो चले गए उनको याद करो, अकेले में, लेकिन उनसे छुपकर। जो तुम्हारे पास हैं उन्हें तकलीफ न पहुंचाओ। करेगी ना? चल, नीचे चलते, पार्टी में सब तेरा इंतजार कर रहे। चलो। कौन है? कौन है? तू बदली नहीं? हाँ, अरे तू भी कहाँ बदली है? बच्चे खड़े हैं यहाँ। हाँ तो बता ना कौन है? वो हमारा मेहमान है। बड़ा ही हैंडसम है। ऋषभ भैया, प्रीता दी, मैं आपके लिए ब्यूटीफुल सा गिफ्ट लाई हूँ। हाँ हाँ, जल्दी लेकर आ। देखोगे तो देखते रह जाओगे। देखो देखो। really? तो फिर ऐसी बात है तो मैं पकड़ता हूँ और आप हमें दिखाओ।
पानी, मैं इन दोनों की शादी में नहीं आ पाई थी ना, तो इसलिए मेरी ये इच्छा है कि ये दोनों एक दूसरे को वरमाला पहनाएं। इनसे ज्यादा तो मैं चाहती हूँ। हमारी प्यारी सी सोना अगर ये चाहती है तो यही होगा। ऋषभ जी, ये मुझे दीजिए। सुनिए सुनिए सुनिए, दादी जी और हमारी प्यारी सी सोना ये चाहती है कि ऋषभ जी और प्रीता दी एक दूसरे को वरमाला पहना। अर्जुन, क्या मैं यहाँ इसलिए आई हूँ ताकि बार बार तुम्हें लोगों के बीच से खींच कर लेके आऊँ, तुम्हें समझाऊं? अरे मैं यहाँ इसलिए आई हूँ ताकि मैं तुम्हें संभाल सकूं, तुम पर नजर रख सकूं। क्या हुआ है तुम्हें अर्जुन? प्लीज मुझे बताओ ना। प्रीता और ऋषभ ने एक दूसरे के गले में वरमाला डाली। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वरमाला तो मैंने डाली थी प्रीता के गले में हमारी शादी में। कि अर्जुन, वो पास्ट था तुम्हारा, चला गया अब। I love प्रीता। I love her। इतना प्यार करता हूँ उससे कि दिल करता है कि पूरी दुनिया से छीन के उसे लेके आऊं और अपनी दुनिया में लाके रखूं। बस मैं और प्रीता, और कोई नहीं। क्या बोल रहे हो तुम अर्जुन? यही कि मैं उससे बहुत प्यार करता हूं, उसे महसूस करता हूं, और अगर ये एहसास मर जाएगा ना तो मैं भी मर जाऊंगा। लेकिन अर्जुन, अभी थोड़ी देर पहले तुमने मुझसे कहा था कि तुम प्रीता से प्यार नहीं करते। इनफैक्ट तुमने मुझसे ये भी कहा था कि जब उसे दर्द होता है तब तुम्हें अच्छा महसूस होता है, वो तुम्हें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तो अचानक क्या हुआ, बताओ ना अर्जुन। क्या उस वक्त मैंने ड्रिंक की थी? नहीं ना। जब मैं ड्रिंक करता हूं ना तो मेरे मन में जो आता है मैं बोलता हूं। I mean, सच बोलता हूं, और सच ये है कि मैं उससे प्यार करता हूं। I love प्रीता। क्या तुम भूल गए हो अर्जुन कि इसी प्रीता ने तुम्हें मार दिया था? वही सवाल तो मैं अपने आप से बार बार पूछ रहा हूं कि क्यों मारा? सिर्फ मुझे ही क्यों मारा? मेरे अंदर जो ये फीलिंग्स है उससे क्यों नहीं मारा? तुम्हें पता है, जब मैं उसे देखता हूं ना तो मेरा दिल जोरों से धड़कने लगता है, और तब जाके आंखों को सुकून मिलता है। मैंने उसे आज जाके बोल दूंगा कि मैं ही उसका कारण चले मेरे साथ। उसके बगैर मैं अधूरा हूं। मुझे बस प्रीता चाहिए और कुछ नहीं। अर्जुन, हेलो। मैं जा रही हूँ अर्जुन। ऑनेस्टली मैं तुम्हें इस हालत में संभाल नहीं सकती। तुम्हें अगर मुझसे बात करनी हो ना अर्जुन, तो जब तुम होश में आ जाओ ना तब मुझसे बात करना। ये बेटा बनने का स्टूपिड आइडिया पृथ्वी सोच सकता है। क्या से क्या हो गई मैं? पहले जब मैं इस घर की बहू थी तब पृथ्वी वेटर बन के आता था और कितनी आसानी से मुझ तक पहुंच जाता था, और अब इस पृथ्वी तक मैं कैसे पहुंचूं? कहां ढूंढूं उसे? Did I stamp on your foot? Are you okay?
कौन? आप उधर जाइए। प्रीता जी। आज भी प्रीता जी ये ऋषभ ना कभी नहीं सुधरेगा। पहले दिन से प्रीता से प्यार करता था ये पृथ्वी का है। क्या हो प्रीता जी? ऋषभ जी आप चलिए सालिया की बहुत बहुत बधाई जी। हाँ आपको भी कांग्रेचुलेशन। एक मिनट सुनिए, वो अभी ना आपको शादी की मुबारक ही मुबारक, तब तुम दोनों की जोड़ी बना के रखी। थैंक यू। आप मेरे साथ आइए। एक काम करो तुम अंजलि, तुम अभी मेरे पिक्चर्स खींचो, नए पिक्चर्स खींचो और हम नए पिक्चर्स लगाएंगे। ये चलो प्लीज अभी ये सब मत करो, अभी तुम खींचो, जाओ वहाँ पे खींचो। अर्जुन प्लीज उठो, प्लीज क्या है? प्लीज अर्जुन मत करो ये सब अभी। तुम्हें पता है जब मेरी शादी हुई थी ना प्रीता के साथ, तब प्रीता इसी कमरे में आई थी और धीरे धीरे करके उसने मेरा सारा कमरा हड़प लिया था इंस्टॉलमेंट्स में। ये अलमारी भी मेरी हड़प ली थी, सारे अपने कपड़े ढूंढ दिए थे उसने। तुम्हें पता है उसके पास इतने कपड़े, एग्जीबिशन लगा सकती है वो सेल में। अर्जुन जब थोड़ी देर में होश आएगा ना तुम्हें, उसके बाद हम लोग बात करेंगे आराम से। अभी तुम प्लीज शांति से बैठ जाओ प्लीज। मैं शांति से सो जाऊं? पता नहीं है अर्जुन चाहता क्या है। प्रीता से इतना प्यार करता है कि अपना बदला ही भूल गया है। कैसे समझाऊं मैं अर्जुन को, कैसे रोकूं उसे ये सब करने से। वाह, एक्सीलेंट, सुपर्ब। देखा अंजलि, ये प्रीता ना ये ऐसी ही है। ओ हेलो, तुम भी बिल्कुल ऐसे ही हो। तुम में और प्रीता में कोई फर्क नहीं है। पता है तुम्हें कैसे उसके सामने खड़े होकर प्रपोज कर रहे थे तुम? ऐसे लग रहा था जैसे कोई बेगर बेग कर रहा हो। गॉड यार, आई एम सो स्टूपिड। नहीं, मैं क्यों स्टूपिड हूँ? स्टूपिड तुम हो, गलती तुम्हारी है। ठीक है चलो मैं होश में नहीं था, तुम तो होश में थी। तुमने फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे इतना ड्रिंक करने कैसे दिया? जब मैं ड्रिंक कर रहा था तब तुम कहाँ थी? तुम्हें मुझे आके रोकना चाहिए था ना। एक सेकेंड, इसका मतलब गलती तुम करो और तुम इल्जाम मुझ पर लगा रहे हो। मुझे क्या पता था कि जब मैं तुम्हें उस रूम में ड्रॉप करके आई उसके बाद तुम यहाँ पर आ जाओगे। मुझे पता भी नहीं कि तुम कब इस रूम में आए, कैसे आए। ये अच्छा तरीका है बचने का। अच्छा चलो ठीक है, जो हुआ सो हुआ। अभी जो भी मैंने रायता फैलाया जाके ठीक करते हैं। चलो आ जाओ। एक सेकेंड, क्या है? तुम्हारी गलतियों पर पर्दा डालने के लिए मैं प्रीता से पहले ही झूठ बोल चुकी हूँ। क्या बोला तुमने? मैंने उससे ये बोला कि जब भी तुम ड्रिंक करते हो तो कुछ ना कुछ तमाशा कर देते हो, और तुमने इससे पहले भी नशे में मुझे कई बार प्रपोज किया है। What? ये तुम्हें बोलने की क्या जरूरत थी? अब वो क्या सोचेगी मेरे बारे में? उसे लगेगा जब भी मैं शराब पीता हूँ तब मैं किसी न किसी जाके प्रपोज कर देता हूँ। हाँ तो तुमने किया ना उसे प्रपोज। उससे अच्छा तो तुम मुझे प्रपोज कर देते, मैं तो तुम्हें पुश भी नहीं करती। और क्या पता मैं शायद खुश। देखो ये सब बकवास करके कुछ मतलब नहीं है। अब जो हो गया है ना सो हो गया है। अभी हमें उसे जाके ठीक करना पड़ेगा। ओके तो हम एक काम करते हैं, हम दोनों मिलके इस सिचुएशन को संभालते हैं। ओके चलो। उसी के लिए तो रखा है ना तुमने मुझे। हाँ तो तुम्हें इसका इनाम मिलेगा ना, तुम्हें एक बड़ा सा थैंक यू कार्ड मिलेगा। चल मैं क्या बताऊं पाजी, वो ऋषभ लूथरा और मैं कुछ साल पहले हम बिजनेस पार्टनर हुआ करते थे। मैं उस ऋषभ लूथरा पे आंख बंद करके भरोसा करता था और उसने क्या किया, धोखा दिया मुझे। उस ऋषभ लूथरा की वजह से मुझे बिजनेस में करोड़ों का नुकसान हो गया। वैसे आपको देख के लगता तो नहीं है कि आप कभी करोड़ों के मालिक थे? तुझे देख के पक्का लगता है कि तू एक रोड छाप मवाली है। क्या बोला? मवाली? तू क्या बोला? करोड़पति नहीं लगता मैं। ओए बस है, चुप करो दोनों। तो शुरू किसने किया? तुम लोगों को जो जानना था मैंने बता दिया। अब चलो जो काम करना है वो करते हैं। चलो बस 1 मिनट।
और वो अपना स्पेशल सामान तो निकाल जरा। है? ओ तेरी, ओ पाजी क्या बात है, क्या बात है। हाँ वो यार तुम लोग तो प्रोफेशनल निकले एकदम। आई लाइक प्रोफेशनल पीपल। वो ये वाली बंदूक मेरी। तेरी बंदूक कहाँ है? तेरे पास तो थी ना बंदूक। तू ये चाकू से काम चला ले, तू यही चलाने लायक है। और ना कोई बंदूक नहीं थी मेरे पास। बंदूक बनाया तुम सबको मैंने। बड़ा बंदूक है, पहले नहीं थी। और ये बंदूक मुझे चलानी भी आती है। जरा सोचो तुम लोग, बिना बंदूक के तुम सबके होश उड़ा दिए मैंने, तो बंदूक के साथ तो मैं, इसे कहते हैं माइंड, मास्टर माइंड। हाँ जी दसो जी। तुसी दसो। तुसी कौन? ना तुसी दसो पहले। वो पहले मैंने पूछा आपसे, अब बताओ। मैंने बोलनी, पहले तुसी दसो। बेटा जी तुसी कौन? अब आए ना लाइन पे, पहले ही पूछ लिया था, प्यार से पहले ही बता देती। मैं पंजाब से आई हूँ, सोनिया नाम है मेरा। लोग मुझे प्यार से सोना बुलाते हैं। अरे वाह सोना बेटा। वो जी मेरा नाम दलजीत, और प्यार से लोग मुझे दलेर बुलाते हैं। ओह अच्छा बेटा आप यहाँ क्यों आए हो? यहाँ क्या कर रहे हो? मैं मेरी कजिन काव्या को ढूंढ रही हूँ, पता नहीं कहाँ चली गई। अब ये काव्या कौन है? बुद्धू अंकल आपको इतना भी नहीं पता? काव्या ऋषभ भैया और प्रीता दी की बेटी है। पता नहीं कहाँ चली गई काव्या। ए बुद्धू बेटा, वो ऋषभ और प्रीता की बेटी नहीं है, वो ऋषभ के छोटे भाई और प्रीता की बेटी है। ए आ जाओ यार। वो नया बॉस बोला कि वो बच्ची ऋषभ के छोटे भाई की है। ऋषभ का छोटे भाई तो मतलब बोले तो अर्जुन, और कहा तो वो बच्ची अर्जुन की है। ऐसे कैसे विष्णु? उस बच्ची का बाप अर्जुन सूर्यवंशी कैसे हो सकता है? कुछ भी। ये जो फीलिंग होती है ना, ये सबसे बड़ी चीज होती है। अगर आप यूं फील करो कि आप अमीर हो, तो आप दुनिया में सबसे अमीर हो। अगर आप यूं फील करो कि आप राजा हो, तो आप बन गए राजा। और फिलहाल मैं ये फील कर रहा हूँ कि मैं इन सबका बादशाह। बकवास बंद करो। तुमने कहा कि तुम यहाँ पर इसलिए आए क्योंकि आज ऋषभ और प्रीता की एनिवर्सरी है, और देखो ऋषभ और प्रीता की एनिवर्सरी है, इसीलिए तो आया हूँ। उनकी एनिवर्सरी पार्टी, सालगिरह पार्टी की धज्जियां उड़ाने, उनकी बैंड बजाने। आज ही के दिन उन दोनों की शादी हुई थी और हम दोनों बर्बाद हुए थे। आज ही के दिन लूथरा परिवार बहुत खुश था और हम तकलीफ में थे, तो मैंने सोचा आज ही के दिन लूथरा परिवार, ऋषभ, प्रीता सबको तकलीफ देते हैं, सबकी बैंड बजाते हैं, सबकी धज्जियां उड़ाते हैं। बस इन प्रोफेशनल से मुलाकात हुई, इनका भी वही मकसद है, ऋषभ प्रीता की पार्टी की धज्जियां उड़ाना, उन सबकी बैंड बजाना। तो बस मैंने इन सब के साथ हाथ मिलाया और एक जबरदस्त प्लान बनाया। तो बस इसी तरह हमने एक टीम बनाई और इस टीम का बॉस मैं बन गया। हमने सोचा मिलके ऋषभ और प्रीता की पार्टी की धज्जियां उड़ाते हैं, सबकी बैंड बजाते हैं, और उसके बाद ऐसे अनाप शनाप लोगों को प्रपोज कर देता हूँ। और नशे में तो एक बार मैंने कुक को भी प्रपोज कर दिया था। Really? ऑफ कोर्स नॉट। ये मैंने उसे यकीन दिलाने के लिए कहा कि उसे ये ना लगे कि मैंने उसे सच में प्रपोज किया था, या तो कोई वो बहुत स्पेशल वेशल है। ये देखो, ये प्रीता को क्या नजर आया ऋषभ में जो उसने इसके साथ शादी कर ली? कुछ तो देखा ही होगा ना, कुछ अच्छा लगा होगा उसे, ऐसे लगा होगा कि ऋषभ बहुत अच्छा इंसान है। हेलो, ऋषभ कोई अच्छा इंसान नहीं है। क्या हो गया तुम्हें कितनी बार कहूं मैं? प्रीता ने ऋषभ से शादी की पैसों के लिए, अपने पुराने प्यार के लिए। क्या ऐसे क्या रिएक्ट कर रही हो? 1000 बार तो बता चुका हूँ, ऋषभ और प्रीता के बीच में पहले से कुछ था जो मैं नहीं देख पाया था। उनकी जिंदगी से निकलने के बाद मैंने जाना। देखो, प्रीता की आंखों में ऋषभ के लिए कितना प्यार नजर आ रहा है, कितनी खुश है उसके आसपास रह के। खुशी का तो पता नहीं, पर उसके साथ कंफर्टेबल लग रही है मुझे बहुत ज्यादा। मतलब पता नहीं मुझे, मैं कैसे समझाऊं। दिल की फीलिंग है, लफ्ज नहीं मिल रहे मुझे। कोई दिल की बातें दिल ही जाने। एक्सक्यूज मी, एक सेकंड। हेलो,
रखो इसे, जाइए आप। क्या है? हेलो जी, हाय। मुझे आपसे कुछ पूछना था। श्योर। क्या आप हमें अपनी फैमिली मानते हो? हाँ। वेरी गुड जी। अगर आप हमें अपनी फैमिली मानते हो तो आप ये समझ लो कि मैं आपकी फैमिली हूँ, मैं आपकी फैमिली नंबर 1। और फैमिली में पता है ना कैसे होता है कि लोग एक दूसरे की मदद करते हैं। मतलब ऐसी बात नहीं है कि मेरे फैमिली में लोग नहीं है मेरी मदद करने के लिए, क्योंकि आपने हमें फैमिली मान ही लिया है। तो मैं आपको एक ऑफर देना चाहती हूँ जिससे आप हमारे फैमिली मेंबर बन सकते हो। बताओ काम क्या है? आपको कैसे पता कि मुझे कुछ काम है? मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ। मेरा मतलब है वो मेरे सेंसेस बहुत अच्छे हैं, लोगों को परखने की नजर बहुत अच्छी है। इंटेलिजेंट, मुझे इंटेलिजेंट लोग बहुत पसंद है, मेरे फेवरेट होते हैं इंटेलिजेंट लोग। तुम फ्लर्ट कर रही हो अर्जुन के साथ? क्यों, तुम्हें जलन हो रही है? करण की मौत के वक्त प्रीता वहीं थी। आप सबने देखा चीजू कैसे, मुझे चीजू की इतनी याद आती है ना, मैं कभी कभार उनको इतना मिस कर। डोंट वरी, मत रो, मैं वापस आ गया हूँ। मेरा मतलब वो यही है, वो कहीं गया नहीं है। वो आ गया मतलब वो होता है ना कि शरीर चला जाता है पर आत्मा यही होती है हमारे आसपास। बस नजर उठा के देखना कि देर है, वो तुम्हें सामने दिख जाएगा। देखो अभी रो मत, इतनी अच्छी शक्ल है, इतनी प्यारी शक्ल है, तुम रोगे तो कैसे चलेगा? हाँ। ये राखी लूथरा का कमरा है, यानी कि इस घर की मालकिन का कमरा। इस कमरे में गहने, ज्वेलरी सब कुछ रखे होंगे और मुझे पता है कि कहाँ रखे। अरे मैं हूं, मैं पहचाना नहीं? तुम ऐसे ही बहुत भयानक दिखते हो, टॉर्च हटाओ। मेरा मुंह क्या देख रहे हो, जो काम करना है वो करो। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। लगता है इनके पास गहने हैं ही नहीं, लगता है बैंकरप्ट हो चुके हैं। फिर तुम पागल हो गए हो क्या? बाहर तुमने पार्टी नहीं देखी? जो इंसान बैंकरप्ट हो जाता है वो ऐसी पार्टी थ्रो नहीं करता। ढूंढो जाकर। ये देखो गहने यहाँ पे रखे हुए हैं। तो इमोशनल कर दिया। कोई बात नहीं, केक देख के इतनी एक्साइटमेंट आ रही है, मजा आ गया। सृष्टि तो मुझे किचन में क्यों लेके आई, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा। मेरी क्या जरूरत है भाई यहाँ पे? केक उठाने। I can't believe this। तुमने केक उठाने के लिए मुझे यहाँ पे बुलाया? तुम कितनी कामचोर हो यार। नहीं, मैं कामचोर नहीं हूँ। एक्चुअली केक और मेरा नाता ना कुछ अजीब सा है। मैं जब भी केक उठाती हूँ या कहीं उसे ले जाती हूँ ना, तो मेरे हाथों से केक खराब हो जाता है या तो मेरे हाथों से केक गिर जाता है। तो मैंने ये सोचा कि केक और मेरे बीच में ये पंगा होने से अच्छा है कि मैं आपके शुभ हाथों से ये केक नीचे पहुंचा दूं। आइडिया अच्छा है ना? शरारती हो तुम। मैं काम करती हूँ, मैं वहां से ट्रॉली लेकर आती हूँ। हाँ, क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं। मैं देख लेती हूँ कि ये नीचे बटन ऐप रखी है कि नहीं गिरीश।
गिरीश, गिरीश बेटा चेक करो लाइट को क्या हुआ। तापसी, तुम मेरे साथ आओ, यहाँ थोड़ी सी भगदड़ मच गई है। मुझे ना एक नोटिफिकेशन आया है, वैसा ही तूफान दोबारा आने वाला है, और जब भी ये तूफान आता है ना तो किसी ना किसी की जिंदगी में कुछ ना कुछ दोबारा होता है, ऐसा जो पहले शायद हो चुका है। अब इसको आप कुदरत का करिश्मा समझ लीजिए या कायनात की साजिश, ये तो गीता, डोंट माइंड मी सेइंग दिस, मुझे ना कुछ अजीब सी फीलिंग आ रही है, बोलने में थोड़ा अजीब लग रहा है, बट आई हैव अ फीलिंग तुम्हारी लाइफ में कोई दोबारा आया है, तुम्हारे साथ कुछ दोबारा से होने वाला है, ऐसा जो शायद पहले हो चुका है। यू बी केयरफुल। प्रीता जी, तापसी, प्लीज आइए केक काटते हैं। Thank you so much. Thank you for having me and congratulations. I wish you have a very, very beautiful life and thank you for having me with this beautiful family and the party. Good luck, good luck. Thank you. Thank you so much. Bye. Bye. प्लीज दोबारा आना। मैं छोड़ के आता हूँ। Okay. और जो तुम करोगी मैं भी वही करूंगा, जहाँ तुम वहाँ मैं। ठीक है, बैग लेकर आऊं, मैं ज्वेलरी चुराती हूँ। चलो आ जाओ। पाजी, बंदूक देख रहे हो? तुम नहीं दी थी, ये बंदूक असली और इसमें गोलियां भी है। सच सच बता, कहाँ भाग के जा रहा था? अरे मैंने कितने भागना है, मेरे पास एक डिवाइस है, वो पूरब की साइड लगाने गया था। क्या हुआ, समझ नहीं आया? ये हम प्रोफेशनलों का काम है, बिना प्रोफेशनलिज्म के काम नहीं करते हम, और इस डिवाइस के बिना कभी कोई काम नहीं होता। इस डिवाइस से लगाने से हमें पता चल जाता है। पाजी, कीड़ा डिवाइस? इस डिवाइस से मोबाइल के नेटवर्क उड़ जाते हैं, हाँ? फिर कोई पुलिस को फोन भी नहीं कर सकता। अरे यार, मुझे तो पता ही नहीं था कि मैंने अपनी टीम में ना प्रोफेशनल्स को नहीं, तुम जैसे गधे की तुम को रखा हुआ है। अरे यार, तू पेड़ उगाने जा रहा है और पृथ्वी मल्होत्रा तो जड़ी काट देता है। ऐसे कारनामे करने से पहले ना मैं सबके मोबाइल फोन ही छीन लेता हूँ। फिर ठीक है बाजी, अगर किसी के पास दूसरा फोन हुआ या किसी के पास से चुपके से फोन कर दिया तो ठीक है। अब तुम बोलो, डिवाइस लगानी है नहीं, आपकी मर्जी। यार, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। पृथ्वी मल्होत्रा, यू आर ग्रेट। तूने बिल्कुल प्रोफेशनल्स को रखा अपनी टीम में। हाँ जी। राइट, तुम तो करण भी हो, तुम अर्जुन भी हो, बट लेट मी टेल यू वन थिंग, कि तुम अर्जुन ही रहो, क्योंकि तुम मुझे वैसे ही अच्छे लगते हो। जब तुम अर्जुन होते हो ना, तब तुम्हारे दिल में प्रीता के लिए प्यार नहीं होता।
प्रीता के लिए हमेशा से मेरे दिल में प्यार है। इतना सब कुछ होने के बाद तुम ये कह रहे हो कि तुम्हें अभी भी उससे प्यार है? हाँ कभी अब नहीं है। लेकिन तुम्हारा था और है तो एक ही है अर्जुन। प्रीता से तुम्हें कल भी प्यार था और आज भी है, और ये नशे में तुमने उसे बोल भी दिया है। देखो अर्जुन, तुम मुझे साफ साफ बताओ कि तुम आखिर चाहते क्या हो? अंजलि, तुम अच्छे से जानती हो कि मैं क्या चाहता हूँ। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।